या कंसेप्ट है वो है क्लास 10th के लिए। ओके, दैट इज फॉर द क्लास 10th। बायोलॉजी किसी क्लास 10 बायोलॉजी। तो क्लास 10 में बायोलॉजी में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, हालांकि ये साइंस का पार्ट होता है कंप्लीट। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जूलॉजी कंप्लीटली पढ़ाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कंप्लीटली पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट है बायो का, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ओके। अब लाइफ प्रोसेस क्या है कि हमारी बॉडी में या हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज होते हैं, उनको रन करने के लिए या उनकी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, जिससे कोई लिविंग थिंग्स जो है ओवर द लाइफ अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाती है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस में आपके क्या कंसेप्ट जो है वो यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में ही कि व्हाट द थिंग्स आर द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पहले भी शायद पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेज में। लिविंग, तो लिविंग का कंसेप्ट का मींस क्या होता है? लिविंग जो है उसका मींस ओवरऑल क्या होता है कि समथिंग इज द लिविंग, देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। तो देयर मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है। मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन, ईटीसी। और भी एक्टिविटी है जैसे एक्सक्रीशन और है, तो ये बेसिक कंसेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है। ईटीसी, तो ये सभी एक्टिविटी जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। इनके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि समथिंग इज द लिविंग और समथिंग इज द नॉट। ओके, तो ओवरऑल इन कंसेप्ट के बेस पर या इस थ्योरी के बेस पर हमें प्लांट और एनिमल वो जो है वो इन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यानी कि मूवमेंट जो है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स है, रिप्रोडक्शन है आपका रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सभी जो परफॉर्मेंस है वो आपके प्लांट एनिमल्स है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनके बेस पर हम किसी भी एनिमल को क्लेरिफाई करें कि एनिमल्स जो है क्या है, एनिमल्स इस सभी चीजों में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इससे कॉमन एक थ्योरेटिकल है यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिए। अभी कॉमन इसे अब इसमें क्या है, लाइफ इज एन इनहेरेंट प्रोसेस by which an organism obtain या utilize outside molecule, ओके, या फिर मटेरियल, मॉलिक्यूल या फिर मटेरियल, आउटसाइड मॉलिक्यूल और मटेरियल, ठीक है। आउटसाइड मॉलिक्यूल और मटेरियल फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट,
टू परफॉर्म growth, maintenance, perform growth, maintenance, okay, maintenance job. This process is called life process. ठीक है, दोबारा से बात इसको कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। क्या है इसको हम कॉमनली कह सकते हैं लाइफ एंड इनहेरेंट प्रोसेस। लाइफ इज एन इनहेरेंट प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज आउटसाइड मॉलिक्यूल यानी कि जो भी आउटसाइड एनर्जी होती है, आउटसाइड कंटेंट होते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या मटेरियल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसके लिए? अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए। टू परफॉर्म ग्रोथ मेंटेनेंस जॉब। ओके, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस ये सब ये कंप्लीट करते हैं और बाद में कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। ओके, ठीक है, इसे एक बार कॉपी कर दो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में आपके कौन कौन से कंसेप्ट हैं वो इन्वॉल्व होने वाले हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होने वाली हैं, जिससे हम किसी भी स्पीशीज को एंटर कर सकते हैं कि समथिंग इज द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, और क्या क्या उसकी बॉडी में इंटरनली क्या क्या ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या क्या ऑर्गन होंगे जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसकी बात करें, क्या करेगी? न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या है आपका? डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या रहेगा आपका? रिप्रोडक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, और क्या रहेगा? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका? एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इस कड़ी के बारे में। जैसे न्यूट्रिशन है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओके, डाइजेशन है एनर्जी रिक्वायरमेंट या प्रोसेस ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। ठीक है, अब डाइजेशन में क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सब्सटेंस से सिंपल ऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ओके, रिप्रोडक्शन ये आपका वर्ड है, यहाँ पे सेम टाइप की स्पीसीज को डेवलप करना। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है कि यहाँ पे जो भी फूड हम रिसीव करते हैं उस फूड को हम ब्रेक करना। ठीक है,
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, बॉडी वेस्टेज, बॉडी वेस्टेज बोल सकते हैं हम, या फिर सेलुलर वेस्टेज भी बोल सकते हैं, ओके। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें बॉडी ऑर्गन जो होते हैं कंट्रोल करना, एंड देन उसे कोऑर्डिनेट करना, यानी आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, वो सभी आते हैं। तो इसे हम लेटरली पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट रहा, वैसे आप आगे चला जाते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल, ट्रांसफर ऑफ फूड एट द सेलुलर लेवल। तो जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको सेलुलर लेवल पर उसे ट्रांसफर करना, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आगे से हमारे पास ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या हमारे टॉपिक दिए गए हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यानी लाइफ जो प्रोसेस चैप्टर है उसमें क्या आपका न्यूट्रिशन दिया गया है, डाइजेशन दिया गया है, रेस्पिरेशन दिया गया है, एक्सक्रीशन दिया गया है और ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन 3 चैप्टर में क्या गया है, जिसमें टोटल आपके 4 और 5 चैप्टर दिए गए हैं टोटल बायो के। तो पहला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या आपका न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, आपका रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। एक चैप्टर दिए गए हैं। और आपका रिप्रोडक्शन ये सेपरेट चैप्टर दिया गया है, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये आपका सेपरेट चैप्टर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर